नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भू धातु के लिट लकार के अंतर्गत जो प्रथम पुरुष एकवचन और प्रथम पुरुष द्विवचन जो शब्द हैं उनको हमने सिद्ध किया था, उनके बारे में हमने जाना था। आज हम आगे के जो हमारे जो शब्द हैं लिट लकार के अंतर्गत भू धातु को लेकर के उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज के क्लास में हमारा जो अगला शब्द आता है वो आता है भविष्यन्ति। भविष्यन्ति, और ये इसकी स्थिति क्या होती है? धातु है हमारे पास भू धातु, लकार है हमारा लिट लकार, और ये प्रथम पुरुष कैसा है? बहुवचन का ये रूप होता है। तो हमारा शब्द है भविष्यन्ति, तो इसको हम आज सिद्ध करेंगे। सूत्र हमारे ज़्यादातर वही काम में आएंगे जो हमने यहाँ कल कक्षा में काम में लिए थे, पिछली क्लास में काम में लिए थे। तो आज हम जो परिवर्तन होगा वो केवल यहाँ अंत में होगा। बाकी देखिए, ध्यान से देखेंगे अगर हम इस लिट लकार के रूप को, तो जो भविष्य ये जो शब्द है ये सब में कॉमन है, सब में समान है। तो भविष्य जो बनाना है उसके लिए सारे सूत्र जो होंगे वो हमारे समान होंगे, अंतर केवल यहाँ प्रत्यय के वाले में आता है। तो यहाँ देखिए, इसको हम सिद्ध करते हैं। लकार कौन सा है? लिट लकार है। तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा? लिट से च। इससे क्या होगा? इस सूत्र से धातु को क्या होता है? लिट लकार आदेश होता है। तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी? अब भू धातु है और इसको लकार कौन सा हो गया? लिट लकार आदेश हो गया। अगला सूत्र जो आता है वो हमारा प्रत्यय को लेकर के होता है। तो प्रत्यय के लिए सूत्र होता है तिप तस झी। तिप तस झी सूत्र से क्या होगा? अब देखिए, प्रथम पुरुष बहुवचन हम बना रहे हैं, तो यहाँ जो प्रत्यय होगा वो कैसा होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन का। और प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आता है? झी प्रत्यय आता है। तिप तस झी। तो ये जो झी प्रत्यय है ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो सूत्र से झी प्रत्यय का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। तो झी प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू प्लस झी, ये स्थिति बनी। अब देखिए, यहाँ हलंतम सूत्र काम नहीं कर रहा क्योंकि अंत में हल वर्ण है ही नहीं। हलंतम का काम नहीं करेगा तो तस्य लोप भी काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? सीधा अगले सूत्र पर चलेंगे। और अगला सूत्र क्या होता है? शय तासी लृ लुटो। शय तासी लृ लुटो सूत्र से क्या होगा? सूत्र से क्या होगा कि लिट लकार होगा तो उसको शय आदेश होगा, लुट लकार होगा तो तास आदेश होगा। तो हमारा कौन सा लकार है? लिट लकार। तो लिट लकार है तो धातु को क्या हो जाएगा? शय का आगम हो जाएगा। धातु को शय का आगम। तो शय का आगम होगा धातु को, तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस शय प्लस झी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए, अंत हम लेकर के आएंगे, झी को बाद में अंत में करेंगे। शय हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है? ई लेकर के आना है। तो ई लाने का सूत्र कौन सा है हमारा? आर्ध धातु कशेड़ वलादेह। आर्ध धातु कशेड़ वलादेह सूत्र से क्या होगा? धातु को इट का आगम हो जाएगा। धातु को इट का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस इट प्लस शय प्लस झी, ये स्थिति है। अब इट में हमें केवल ई चाहिए होता है, टय नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम सूत्र कौन सा काम में लेंगे? अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? ई बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ई शेष। तो ई शेष रहेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस ई प्लस शय प्लस झी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए, ई भी मिल गया, शय भी मिल गया, अंत्य हम लेके आएंगे अंत में। तो अब हमें क्या करना है? भू को भव बनाना है। तो इसके लिए हमें गुण आदेश करना पड़ेगा। तो गुण आदेश करने का सूत्र है सार्वय धातु कार्द धातु कयो हो।
सार्वधातुकार धातु कयो हो सूत्र से। अब क्या होता है, धातु में जो ऊ मिला हुआ है, ऊ को गुण क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश होता है। तो धातु में जो ऊ मिला हुआ है उसको गुण ओ हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी भय आधा रह जाएगा, ओ के स्थान पर ओ कर दिया, ई बचा हुआ है, शय बचा हुआ है और झी बचा हुआ है। ये स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पे आगे स्वर है, तो कौन सी संधि हो रही है, अयादि संधि हो रही है। तो अयादि संधि के लिए सूत्र आता है एचो ए वायावह है। एचो ए वायावह है सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को अयादि में ओ को क्या होता है, अव आदेश होता है। तो अव आदेश, तो ओ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। तो भय आधा रह जाएगा, ओ के स्थान पर अव लिख दिया, ई ऐसा कैसा, शय ऐसा कैसा और झी ऐसा कैसा। ये स्थिति हो गई। अब हमारा भव बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं झी। हमें क्या लेकर के आना है, अंति लेकर के आना है। तो हमारा एक सूत्र आया था जब हमने भू धातु लट लकार का हमने सिद्ध किया था भवंती, तो वहाँ जो सूत्र काम किया था वो कौन सा था, झोंतय। कौन सा है, झोंतय सूत्र से झे प्रत्यय का जो झ है, झ को क्या आदेश हो जाएगा, अंत आदेश होता है। झ को क्या होगा, अंत आदेश होगा। तो केवल झ को होगा, तो इसलिए ई बचा हुआ है, तो ई हमने इसमें जोड़ दें सीधे सीधा, अंति हम इसको कर दें। तो स्थिति बन जाएगी भय प्लस अव प्लस ई प्लस शय प्लस और ये अंति, ये स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर है, हमें क्या चाहिए, देखिए भविष्यंती, ऐसी स्थिति चाहिए। तो ये तो बन जाएगा पूरा भविष्य, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, तो यहाँ दीर्घ संधि हमें दिखाई दे रही है। तो दीर्घ करेंगे तो आ हो जाएगा, आ हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हम इन दोनों ए में से क्या करेंगे, एक ए का लोप करेंगे, एक ए को यहाँ से हटाएंगे। तो हटाने के लिए यहाँ एक सूत्र है हमारा, जो कि पिछले लट लकार में भी काम ले लिया था हमने, अतो गुणे सूत्र से क्या होता है, पररूप आदेश होता है। अतो गुण सूत्र क्या करता है, पररूप आदेश करता है। पररूप का मतलब बाद वाले को रखेंगे और पहले वाले को हम हटा देंगे। तो यहाँ जो पहले शे का जो ए है इसको हम हटा देंगे और बाद वाले ए को रखेंगे। तो पररूप आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय प्लस अव प्लस ई प्लस, अब देखिए शे में जो ये है वो आधा हो जाएगा क्योंकि पहले वाले ए को हमने हटा दिया, और प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या कर देते हैं, वर्ण सम्मेलन। क्या कर दिया इनका, वर्ण सम्मेलन। तो देखिए भय आधा, ए आगे स्वर है, भय पूरा हो गया। वह आधा है, आगे ई स्वर है तो ये वी बन गया। आधा शय, ये, अब ये आधा है, आगे ए है तो पूरा हो गया और ये हो गया भविष्यंती। ये स्थिति बनी। हमें क्या चाहिए, मूर्धन्य शय चाहिए, और हमारे पास क्या आया है, दंत्य शय। तो इसको बदलने का सूत्र कौन सा था हमारा, आदेश प्रत्ययो हो। इस सूत्र से क्या होता है, सूत्र से दंत्य शय को क्या हो जाता है, मूर्धन्य शय आदेश हो जाता है। तो दंत्य शय किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शय में, और मूर्धन्य शय में बदलेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भविष्यन्ति। इस प्रकार से ये हमारा शब्द बनता है भविष्यन्ति। तो देखिए हमें बनाना था भविष्यन्ति, जो कि भू धातु लिट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो यहाँ जो भविष्य जो शब्द है ये तो बिल्कुल वैसा बनेगा जो हम पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में हमने बनाया था। अंतर केवल यहाँ है। तो इसके लिए हमारे पास प्रत्यय कौन सा था, झी प्रत्यय था। तो झी प्रत्यय को झोंत सूत्र क्या करता है, अंत आदेश करता है। तो ये अंति बन जाता है क्योंकि ई बचा रहता है। जब हम इनका वर्ण सम्मेलन करते हैं तो यहाँ देखिए अतो गुणों की स्थिति आ रही है। पररूप आदेश हमें करना होगा क्योंकि दो ए है, हमें चाहिए केवल एक ए। तो हम यहाँ पररूप आदेश करेंगे तो पहले वाला ए हट जाएगा, बाद वाला रह जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी ये। अंत में जाकर के हमारे पास है दंत्य शय, यहाँ पर चाहिए हमें मूर्धन्य शय। तो दंत्य शय को मूर्धन्य शय में बदलने का जो सूत्र आता है वो कौन सा है, आदेश प्रत्ययो। इस सूत्र से दंत्य शय को मूर्धन्य शय में बदल देते हैं और हमारा शब्द जो है भविष्यन्ति इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है।
तो ये था हमारा भविष्यन्ति भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे, तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो देखिए अब बात करते हैं हम मध्यम पुरुष के लिए। तो मध्यम पुरुष का जो एक वचन है वो आता है भविष्यसि। क्या आता है? भविष्यसि, जो कि है भू धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या शब्द बनता है भू धातु लिट लकार में? तो वो बनता है भविष्यसि। अब हम इस भविष्यसि शब्द को सिद्ध करेंगे। तो देखिए हमारा तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम लकार लेकर के आते हैं। तो लकार कौन सा है? लिट लकार है। तो उसका सूत्र आता है लिट से च सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा? लिट लकार आदेश हो जाएगा। तो लिट लकार आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू प्लस लिट, ये स्थिति हो जाएगी। अब हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं। तो प्रत्यय का सूत्र कौन सा है? तिप तस झी सूत्र से। अब मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द हम सिद्ध कर रहे हैं, तो प्रत्यय भी मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? सिप होता है। तो मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय है वो है सिप थस ठ, ये तीन प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ एक वचन में कौन सा आ जाएगा? सिप आ जाएगा। तो सिप प्रत्यय का आगम, सिप प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू प्लस सिप। अब देखिए ये जो भविष्यसि है, हमने प्रथम पुरुष एक वचन जो बनाया था भविष्यति, बिल्कुल वैसा का वैसा बनेगा। बस अंतर केवल कहाँ है? इस प्रत्यय का है। वहाँ पर हमारा तिप प्रत्यय था, यहाँ हमारा सिप प्रत्यय है, और कोई चेंजेस यहाँ हमारे नहीं होगा। अब देखिए सिप प्रत्यय हो गया, यहाँ पे अंत में है, हल वर्ण है, तो हम इसका लोप करेंगे। तो हमारा सूत्र कौन सा है? हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी? सिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा। तो यहाँ सिप प्रत्यय का जो पै है इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। जब किसी की संज्ञा होती है तो स्थिति वही रहेगी जो हमारी पहले थी। तो बन गई भू प्लस सिप। अब जैसे ही हलंत्यम काम करता है तो हमारा सूत्र काम करता है तस्से लोप है। तो ये सूत्र क्या करता है? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो किसकी संज्ञा हुई थी? पै की संज्ञा हुई थी। तो ये सूत्र क्या कर देगा? पै का लोप कर देगा। तो पै का लोप कर देगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू प्लस सी। ये स्थिति हुई। सी हमें चाहिए था, मिल गया। अब हम शय लेकर के आते हैं। तो शय ले आने का सूत्र कौन सा है? शयतासी लृ लुटो हो। शयतासी लृ लुटो सूत्र से क्या हो जाएगा? धातु को शय का आगम हो जाएगा। धातु को शय का आगम होगा तो धातु है हमारी भू, इसको शय का आगम कर दिया और स्थिति बन गई भू प्लस शय प्लस सी। शय भी मिल गया। अब हमें ई लेकर के आना है। तो ई लाने का सूत्र कौन सा है? आर्ध धातु कशेड़ वलादेह। आर्ध धातु कशेड़ वलादेह सूत्र से क्या हो जाएगा? धातु को इट का आगम होगा। किसका आगम होगा? इट का आगम होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस इट प्लस शय प्लस सी। ये स्थिति बन गई। इट में केवल हमें ई चाहिए, टे नहीं चाहिए, तो हम उसको हटाएंगे। तो हम उसके लिए सूत्र कौन सा है हमारा? अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? केवल ई बचेगा। ई शेष रह जाएगा। ई शेष रह जाएगा तो भू प्लस ई प्लस शय प्लस सी।
ये स्थिति हमारी बन गई। अब देखिए ई भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, भव बनाना है। हमारे पास क्या है, भू। तो सबसे पहले गुण आदेश करेंगे। तो सबसे पहले सूत्र आता है सार्वधातु कार्धधातु कयोः, सार्वधातु कार्धधातु कयोः। सूत्र से धातु में जो ऊ है उसे क्या हो जाएगा, ऊ को गुण ओ आदेश। ऊ को गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो स्थिति क्या है, भय आधा रह जाएगा, ओ के स्थान पर ओ हो जाएगा, ई बचा हुआ है, शय बचा हुआ है और सी बचा हुआ है। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ईश्वर है, अयादि संधि हो रही है। तो सूत्र काम करेगा एचो अय वायावह है। सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को, ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अवादेश। ओ को अवादेश हो जाएगा। तो अवादेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय प्लस औ प्लस ई प्लस शय प्लस सी, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए हम इनका करते हैं वर्ण सम्मेलन। तो स्थिति क्या हो जाएगी, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए भय आधा है, आगे स्वर है, मिल जाएगा भय पूरा। वय आधा है, आगे ईश्वर है, मिल जाएगा। आगे क्या बच गया, शैशी। ये स्थिति हो गई। हमें क्या चाहिए, मूर्धन्य शय। हमारे पास क्या है, दंते शय। तो इसके लिए कौन सा सूत्र आएगा हमारा, आदेश प्रत्ययो हो। आदेश प्रत्यय हो। सूत्र से दंते शय को क्या आदेश हो जाता है, मूर्धन्य शय आदेश। तो दंते शय किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य शय में, और स्थिति बन जाएगी हमारी भविष्यसी। इस प्रकार से हमारा ये शब्द सिद्ध हो जाता है। तो ये है मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द भविष्यसी। जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष एक वचन शब्द भविष्यति बनाया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमारा ये भविष्यसी है। वहाँ तिप प्रत्यय का ती बचा हुआ था, यहाँ सिप प्रत्यय का सी बचा हुआ है। बाकी जितना भी जो सूत्र हमारे काम में आए वो सारे के सारे वही हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द था हमारा भविष्यसी। अब हम बात करेंगे बहुधातु दृढ़ लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की और बहुवचन की। देखिए दोनों ही एक जैसे ही है, केवल और अंतर कहाँ है, विसर्ग का है। क्योंकि मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, भविष्यतः, विसर्ग के साथ बनता है। और मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या शब्द बनता है, भविष्यत, यहाँ बिना विसर्ग का होता है। तो हम इन दोनों को एक साथ बना लेंगे क्योंकि सूत्र एक जैसे काम करेंगे। केवल प्रत्यय में अंतर होगा तो प्रत्यय को हम एक साथ अलग अलग करके लिख लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये भविष्यतः और भविष्यत बनता है। तो देखिए भविष्यतः, ये तो कैसा है, मध्यम पुरुष द्विवचन, और दूसरा शब्द है हमारा भविष्यत, ये कैसा है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द है। तो स्थिति क्या है इनकी, भू धातु है, लकार इनका लृट है, लृट लकार, और मध्यम पुरुष है स्थिति, और एक तो है द्विवचन और एक है हमारा बहुवचन। तो ये स्थिति है। तो इन दोनों शब्दों को हम एक साथ ही सिद्ध कर लेते हैं, एक साथ काम में आएंगे। तो देखिए सबसे पहले लकार लेकर के आना है। तो लकार लेकर के आएंगे तो सूत्र कौन सा काम करता है, लृट से च। सूत्र से क्या हो जाएगा, धातु को लिट लकार आदेश हो जाता है। तो धातु को लिट लकार आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी, भू प्लस लिट, ये स्थिति हो गई। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। तो उसका सूत्र आता है तिप तस झी, तिप तस झी। सूत्र से अधिक मध्यम पुरुष द्विवचन है तो वहां तो कौन सा प्रत्यय काम आएगा, थस प्रत्यय काम आएगा। और यहाँ बहुवचन की बात करें तो कौन सा प्रत्यय काम में आएगा, थ प्रत्यय काम में आएगा। क्योंकि मध्यम पुरुष के प्रत्यय कौन से हैं, सिप थस थ। तो सिप का हमने कर लिया भविष्यसी। अब हम द्विवचन और बहुवचन के शब्द सिद्ध कर रहे हैं। तो उसका पहला द्विवचन में प्रत्यय आता है थस और बहुवचन में प्रत्यय आता है थ। थ प्रत्यय का आगम,
थ प्रत्यय का आगम। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस थस, ये द्विवचन के लिए हो गया, और थ ये बहुवचन के लिए हो गया। अब देखिए स्थिति क्या है, यहां पर हमें देखिए विसर्ग लेकर के आना है, तो हम से का लोप नहीं करेंगे क्योंकि हमें से को ही विसर्ग बनाना है। तो हलंतम यहाँ काम कर रहा है, लेकिन हम उसका नए विभक्तव तुष्मा से निषेध कर देंगे। और यहाँ पर ये सूत्र काम ही नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर हल वर्ण नहीं है अंत में, तो ये सूत्र काम ही नहीं कर रहा। तो दोनों की स्थिति समान ही रहने वाली है। तो हम सीधा अगला सूत्र लेकर के आते हैं। तो हमें थ चाहिए, थ मिल गया। थस चाहिए, तो थस है हमारे पास, यहाँ पर से को विसर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, शय को लेकर के आते हैं। तो उसका सूत्र कौन सा आता है, शयतासी लृ लुटो। शयतासी लृ लुटो सूत्र से क्या हो जाएगा, शय का आगम होगा। तो धातु को किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम। तो धातु को शय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू प्लस शय प्लस द्विवचन में थस हो गया और बहुवचन में थ हो गया, ये स्थिति बन गई। अब देखिए शय मिल गया हमें, मूर्धन्य से अंत में करेंगे। अब हमें ई लेकर के आना है। तो ई का सूत्र कौन सा है, आर्ध धातु कषेड वलादेह। आर्ध धातु कषेड वलादेह सूत्र से किसका आगम होगा, इट का आगम होगा। किसे होगा, धातु को होगा। तो धातु को होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस इट प्लस शय प्लस थस बचा हुआ है और थ बचा हुआ है, ये स्थिति हो गई। इट में हमें केवल ई चाहिए, ट नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका अनुबंध लोप करेंगे। अनुबंध लोप करने से क्या बचेगा, केवल ई बचेगा। तो अनुबंध लोप करने से ई शेष, तो ई शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस ई प्लस शय प्लस थस और थ, ये स्थिति है। अब देखिए ई भी मिल गया। अब हमें भू को भव बनाना है। तो सबसे पहले सूत्र कौन सा आता है, सार्वधातु कार्द धातु कयोः। इस सूत्र से क्या होगा, गुण आदेश होगा। तो सूत्र से धातु का जो ऊ है उसे गुण ओ आदेश हो जाएगा। ओ आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय आधा रह जाएगा, ऊ के स्थान पर ओ हो गया, ई बचा हुआ है, शय बचा हुआ है, थस बचा हुआ है और थ बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई। यहाँ ओ है, यहाँ ईश्वर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अयादि संधि हो रही है। तो इसके लिए एचोय वायावह है। एचोय वायावह है सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को अव आदेश हो जाएगा। तो ओ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस अव प्लस ई प्लस शय प्लस थस प्लस और थ, ये स्थिति बन जाएगी हमारी। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन। इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, भय आधा, आगे ऐश्वर है, भय पूरा हो गया। वह आधा है, आगे ईश्वर है, आकर के मिलेगा तो वी बन गया। आगे क्या है, शय, ये तो हो गया थस, ये स्थिति हो गई। और अगला हम बनाए तो ये क्या बन जाएगा, भविष्य थ, ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करेंगे, अगला सूत्र क्या करेंगे, इस शय को मूर्धन्य शय में बदलेंगे। तो मूर्धन्य शय में बदलेंगे तो कौन सा सूत्र है हमारा, आदेश प्रत्ययोः। आदेश प्रत्ययोः सूत्र से क्या होता है, दंत्य शय जो है वो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शय में बदल जाएगा। तो उसे मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी भविष्यथ, ये स्थिति बन गई। और ये बन गया हमारा भविष्यथ। तो देखिए ये सब तो हमारा बन गया, मूर्धन्य शय आदेश करते ही भविष्यथ ये बन गया हमारा। अभी यहाँ हमारे पास क्या है, भविष्यथस है। तो हमें क्या करना है, विसर्ग बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्व ऋत्व विसर्ग
आदेश। तो सत्व ऋतो विसर्ग आदेश करेंगे तो ये क्या स्थिति बन जाएगी हमारी, भविष्य, और ये थः, श को विसर्ग हो गया तो हमारा ये शब्द भी बन गया भविष्यथः। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के जो शब्द हैं भविष्यथः और भविष्यत, ये इस प्रकार से सिद्ध हो जाएंगे। दोनों एक जैसे ही हैं, अंतर केवल इस विसर्ग का है कि मध्यम पुरुष द्विवचन जो होता है वो विसर्ग से युक्त भविष्यथः होता है, और मध्यम पुरुष बहुवचन जो होता है बिना विसर्ग का भविष्यथ ये होता है। तो अंतर केवल कहाँ होगा, एक बस श को विसर्ग करना है, और यहाँ हलंतम सूत्र जो है वो काम नहीं करता, नए विभक्त तुष्मा से उसका निषेध हो जाता है। तो स्थिति वही बनी रहेगी जो हमारी पहले होती है। बाकी जो सूत्र हैं हमारे वो निरंतर ही वैसे के वैसे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द थे हमारे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के भविष्यथः और भविष्यत। तो इस प्रकार से आज हमने भू धातु लिट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन शब्द भविष्यन्ति और मध्यम पुरुष एक वचन भविष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन भविष्यथः है और मध्यम पुरुष बहुवचन भविष्यत, इन 4 शब्दों को आज हमने सीखा, उनको हमने सिद्ध किया। तो अगली क्लास में हम आगे का जो उत्तम पुरुष हमारा बचा हुआ है उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे, उन सारे शब्दों को हम सिद्ध करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।